धनबाद में अवैध लॉटरी का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। बीसीसीएल के बंद पड़े जर्जर आवास में 2 महीनों से अवैध लॉटरी का कारोबार फल फूल रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र में छापामारी कर बीसीसीएल के बंद पड़े एक पुराने जर्जर भवन से अवैध रूप से जाली लॉटरी टिकट की छपाई एवं उसकी खरीद बिक्री का खुलासा किया है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। चिरकुंडा के बाबू डंगाल स्थित बीसीसीएल के बंद पड़े जर्जर आवास में बड़े पैमाने पर की जा रही लॉटरी के खिलाफ छापामारी चलाते हुए टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से विभिन्न प्रकार के एवं विभिन्न मूल्यों के छपे हुए लॉटरी टिकट छापने वाले कई प्रिंटर, छपे हुए लॉटरी टिकट के कटाई करने वाला पेपर कटर, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं बिजली के उपकरण इत्यादि बरामद किए गए हैं तथा घटनास्थल से एक व्यक्ति स्वरूप मलिक जो कि कालूबथान का रहने वाला है, उसको भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार हुए व्यक्ति ने बताया कि इस धंधे में उसके अलावा प्रकाश सिंह, भानु प्रताप सिंह, जय सिंह उर्फ पिंटा उर्फ भगत सिंह जो कि निरसा पेटक्यारी के रहने वाले ननकू एवं कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर अवैध रूप से जाली लॉटरी टिकट की छपाई एवं उसे झारखंड राज्य के विभिन्न शहरों एवं सीमावर्ती राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में खरीद बिक्री करते हैं। पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी मोहम्मद एस याकूब ने बताया कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किए गए हैं, जिसमें प्रिंटर सहित अन्य सामान शामिल है। इस संदर्भ में चिरकुंडा थाना में लॉटरी विनियम अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके से एक बुलेट भी जब्त किए गए हैं। जिन सामग्रियों की जब्ती हुई है उसमें छपे हुए विभिन्न प्रकार के लॉटरी टिकट का 95 बंडल, प्रत्येक बंडल में करीब 700 पीस लॉटरी है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 150 करोड़ रुपए की जा रही है। वहीं 9 पीस प्रिंटर, जेरोक्स मशीन बड़ा 2 पीस, पेपर स्टेपलर बड़ा 9 पीस, पेपर कटिंग मैट 3 पीस, 7 बैटरी, 1 पीस इन्वर्टर, 1 पीस स्टेबलाइजर, 1 पीस अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं 1 बुलेट मोटरसाइकिल उजले रंग का जिसका नंबर JS10BK 1113 है। वहीं जिन व्यक्तियों के नाम पकड़े गए आरोपी द्वारा लिए गए हैं उसमें प्रकाश सिंह और भगत सिंह उर्फ पिंटा उर्फ जय सिंह पर पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहुत जल्द इसमें शामिल सभी गिरोह का पर्दाफाश कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। धनबाद में अवैध लॉटरी के कारोबार को किसी भी हाल में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। दिनांक 31/7/26 को हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ है चिरकुंडा थाना अंतर्गत बाबू डंगाल मोड़ बीसीसीएल का एक पुराना जर्जर भवन है, जिसके अंदर बड़ी पैमाने में फेक लॉटरी प्रिंटिंग हो रहा है और वहाँ पर प्रिंट होके जगह जगह जाके बेचा जा रहा है। ये इनपुट जैसे हमको प्राप्त हुआ है, इसको वेरीफाई करने के लिए और आगे अनुसंधान करने के लिए, रेड भी करने के लिए एसएसपी सर के द्वारा एक टीम गठित किया गया है, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ निरसा के द्वारा किया गया है। तो टीम के साथ जैसे वहाँ पर पहुँचे तो इनके द्वारा ये इनपुट बहुत सटीक इनपुट था और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में लॉटरी जो प्रिंटेड लॉटरी शीट से, फेक लॉटरी शीट से वो भी बरामद हुआ है। घेराबंदी करके पकड़ने एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है, जिनका नाम है स्वरूप मलिक है। और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में प्रिंटिंग मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसा प्रिंटर्स, कटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बरामद हुआ है, जिनका लगभग वैल्यू है अराउंड 1.5 करोड़ है। तो जैसे ही मतलब जो आदमी अरेस्ट हुए हैं उनको पकड़ के पूछताछ करने पर इनके द्वारा कन्फेस किया गया है, तो इस ट्रेड में ये इन्वॉल्व हैं। इनके अलावा इस पर्टिकुलर जो मकान है, जो भवन है, इसमें संलिप्त 3-4 आदमी का भी नाम लिया गया है, जिनका नाम है प्रकाश सिंह, भानु प्रताप सिंह, जय सिंह। ये तीनों चिरकुंडा का ही रहने वाले हैं। इनके साथ साथ एक अकम्प्लिस भी हैं जो निरसा का पेटरकियारी का जगह का रहने वाले हैं, उनका नाम है ननकू है। तो अभी ये 4 लोग फरार हैं, अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। आगे अनुसंधान में हमारा प्रयास यही रहेगा इन लोगों को भी जल्द से जल्दी अरेस्ट करके जो प्रोसीजर शुरू करें। ये एक्चुअली झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारा जगह पे जाके, वेस्ट बंगाल, ये सारा जगह पे जाके बेचते हैं।
इसका मकान किनका था, जिनका मकान ये एक्चुअली BCCL का जर्जर एक भवन है, तो इसको रेगुलरली यूज़ किया गया था प्रकाश सिंह, भानु प्रताप सिंह और जय सिंह के द्वारा ही है। तो उसमें ये मतलब ये पूरा सिस्टम चल रहा था। कहाँ सप्लाई होता था सिविल लॉटरियाँ जो बनते थे? जो बनाते थे इसको झारखंड और झारखंड का पूरा नेबरिंग स्टेट्स में जाके इसको बेचते थे। और ये जो कहाँ से इनको ये आइटम्स कहाँ से आ रहा था, ये जो बाकी जो जैसा शीट्स है, डिटेल्स है, जो सीरियल नंबर्स है, जो हो सकता है जो ओरिजिनल लॉटरी नंबर्स का सीरियल नंबर्स भी हो सकता है, वो सब अनुसंधान की बात है। तो वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आया, वो सब अब अनुसंधान में ही लेके आएंगे। से ये लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो ये जो ये बता रहे हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, ये इनके कहने पर अगर हम जाएंगे तो लास्ट 2 महीने से ही ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके पहले कौन था वहाँ पर वो हमको आइडिया नहीं है। तो अभी अनुसंधान में ये सारा बात आएगा। ये कब से चल रहा है सर? वो अनुसंधान की बात है, कब से ये चल रहा है। जैसे हमको इनपुट मिला है हम जाके वहाँ पर इनको जो अरेस्ट कर लिए हैं। दूसरे राज्यों का भी सरकार इसमें कनेक्ट कर रहा है। हाँ, दूसरा राज्य इन द सेंस वहाँ जाके ये बेचते हैं वहाँ। तो वहाँ तक इनका क्या कनेक्शन है, वहाँ से इन लोगों को क्या हेल्प मिलता है या मदद मिलता है, इनका कोई अकॉम्प्लिसेस वहाँ से भी है, तो वो नेटवर्क को हम आगे अनुसंधान में लेंगे। सुरक्षाम में जो ये पकड़ा गया है उसकी क्या मास्टरमाइंड कौन है सर? मास्टरमाइंड मास्टरमाइंड यही है जो प्रकाश सिंह है। इनका ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है और प्रकाश सिंह के खिलाफ अराउंड 5 केसेस हमारा जो ICJ सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 5 चोरी का केस है और एक भगत सिंह भी है उर्फ पिंटा, इनका भी चोरी का केस है। 2 केसेस है, एक चोरी का केस है और एक्साइज का केस है। तो इनका क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से भी रहा। जय सिंह का क्या रहा है? जय सिंह ये मतलब उन्हीं का नाम है जय सिंह, भगत सिंह उर्फ जय सिंह। ये ये जय सिंह जो है ना, ये तो कुछ साल, आज से 2 साल पहले ये पूरा सिंडिकेट एक चलाता था धनबाद के क्षेत्रों में। और वो सिंडिकेट बहुत बड़ा सिंडिकेट था और कई बार उसका नाम आया था। नहीं, वो दूसरा जय सिंह है। जब्ती में क्या क्या हुआ है? इसके अलावा कुछ वाहन भी जब्त हुए हैं? हाँ, यस, एक बुलेट व्हीकल जब्त हुआ है और भारी मात्रा में लॉटरी शीट्स जब्त हुआ है। और वहाँ पर प्रिंटर्स, जो भी इक्विपमेंट और मशीनरी है यूज़ कर रहे हैं प्रिंटर के लिए, कटिंग के लिए, कीमत की होगी जो जब्त हुई? वो अभी क्लियर नहीं है। लॉटरी कितने कीमत की, पूरा जो इक्विपमेंट और मशीनरी जो बरामद हुआ है वो सब इंक्लूड करके हम 1.5 करोड़ का लगभग बताएं। गिरफ्तार आरोपी और चालू फरार, ये सभी मिला के 5 लोग गिरोह में थे या और भी लोग? वो अनुसंधान की बात है। अभी हमारा सामने जो आया है वो ये 5 लोगों का इसमें संलिप्तता है। पार्टनरशिप एज इन यस। सर, ये जो आवास है सर, वो ये क्या उसको बोलते हैं, कंडम अवस्था में? क्या उसको कंपनी कंडम अवस्था में घोषित किया था, किसी के नाम पर आमंत्रित था ये? वहाँ तक अभी हम चेक नहीं किए हैं। तो जैसे वहाँ गए हैं, जो जिस स्थिति में वो पाया गया उस स्थिति में हम हमारा ये लाए हैं अभी जो है। तो तत्काल में किसके ओनरशिप में दिया गया है, किसका ऑक्यूपेशन में वो है, वो तो अभी लेके आया, मतलब हमारा केस जरी में लेके आ जाएंगे। देखिए, ये जो नेटवर्क है, जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग है, वो एक पैरेलल सिस्टम है, ठीक है। तो पैरेलल सिस्टम मतलब इनका जो क्या बोलते हैं, जो प्रिंटर्स, दुकानदार, जो सेलर्स, कस्टमर्स भी कुछ लोग वांटेडली जाके खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनको आइडिया नहीं है ये फेक लॉटरी है। कस्टमर्स भी कुछ लोग वांटेडली जाके खरीदते हैं। तो एक सिस्टम, एक पैरेलल सिस्टम है ये। तो इसमें जिन का एग्जैक्टली संलिप्तता है, किस किस का नाम इसमें इन्वॉल्व है, वो सब अनुसंधान की बात है। सर, जैसे आपने बताया प्रकाश सिंह जैसी, एक ननकू का भी नाम बताया। Yes. वो कहाँ से इन्वॉल्व? ये निरसा एरिया के हैं। तो ये अभी जो अरेस्ट हुए हैं स्वरूप मलिक, इनके द्वारा बताया गया है निरसा का जो ननकू है उनका भी इस पूरा ट्रेड में संलिप्तता है। यस। कोई झुंझुन वाला का भी कोई नाम नहीं है? नहीं, अभी तक वो नाम नहीं आया है मेरे पास। अब देखना होगा जिस तरह से धनबाद पुलिस ने लॉटरी के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है, ऐसे में कितनी जल्दी इस पूरे नेक्सस में शामिल लोगों के पर शिकंजा कसने में पुलिस कामयाब हो पाती है और इस पूरे लॉटरी के अवैध कारोबार को जड़ से मिटाने में सफलता हासिल होती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।